आज के इस सोर्स के माध्यम से हम पावर फैक्टर क्या होता है इसको कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। तो पावर फैक्टर क्या होता है कि पावर फैक्टर ये होता है कि वोल्टेज व करंट के बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसका अगर हम कॉस वैल्यू ले लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर कोस थीटा ही होता है। तो ये जो एंगल बना है, ये वोल्टेज व करंट के बीच में जो एंगल बना है उसका कोस वैल्यू लेता है। तो हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर का जो मान होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में क्यों होगा? क्योंकि पावर फैक्टर कोस का वैल्यू क्या रहता है, वो 0 से 1 के बीच में आता है। कोस 0 का मान क्या होता है 1 और कोस 90 का मान होता है 0। तो इसका मान 0 से 1 के बीच में होगा। डीसी के केस में क्या होता है कि जब हम इसे डीसी सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज व करंट के बीच में जो कोण बनता है उसका मान रहता है 0 डिग्री। अगर कोस 0 का मान होगा तो पावर फैक्टर का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, जिसे अपन यूनिट भी कह सकते हैं या फिर इकाई कहते हैं। अगर हम बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट या फिर प्योर कैपेसिटिव लोड में, अगर हम पावर फैक्टर का मान देखेंगे तो वो हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्योर इंडक्टिव व प्योर कैपेसिटिव के अंदर एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री होने पर cos फाई का मान क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव लोड में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो उसके अंदर जो पावर फैक्टर का मान रहेगा वो यूनिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव लोड के अंदर जो वोल्टेज व करंट के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। अब बात करेंगे पावर फैक्टर किसके रेसिप्रोकल होता है। तो पावर फैक्टर जो होता है वो क्वालिटी फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। अब मैंने आपके सामने 3 ट्रायंगल बनाए। इन 3 ट्रायंगल के मदद से हम पूरे पावर फैक्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने बात करी है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये मैंने बात की है कि ये मेरा इम्पीडेंस है, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। तो अगर मुझे इसके बीच में पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस वैल्यू। और कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटावे के कर्ण। आधार के अंदर हमारे पास में है रेजिस्टिव आर, जबकि कर्ण हमारा क्या है, जेड, इम्पीडेंस। तो यदि हम रेजिस्टेंस के अंदर अगर इम्पीडेंस का डिवाइड कर देंगे तो हमारा पावर फैक्टर निकल जाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं अपन एडमिटेंस ट्रायंगल के बारे में। एडमिटेंस ट्रायंगल में क्या होता है कि यहाँ पे जहां हमने इम्पीडेंस लिखा था, अब अगली बार अपन यहाँ पे एडमिटेंस लिखेंगे। जहां रेजिस्टेंस था वहां आपकी बार हम कंडक्टेंस लिखेंगे। जहां हमारे पास में रिएक्टेंस था अब की बार हम ससेप्टेंस लिखेंगे। तो अगर इसका पावर फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस के अंदर एडमिटेंस का भाग देने पे हमारे पास में क्या निकलेगा, पावर फैक्टर निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे जो बेस होता है, इधर हमारी ट्रू पावर होती है और परपेंडिकुलर में हमारे पास में रिएक्टिव पावर होती है, जबकि ये वाली जो होती है ये हमारी एपरेंट पावर होती है। तो इसका भी पावर फैक्टर निकालने के लिए ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर होती है। तो मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। अपना जो नेक्स्ट शॉट होगा वो पावर के बारे में ही बताऊंगा कि इनकी क्या रेटिंग होती है और इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं।